तो चलिए आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब अपने इनऑर्गेनिक के तीसरे लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। अर्लियर जो दो लेक्चर था हम लोगों का, उस दो लेक्चर में हम लोगों ने पी ब्लॉक में ग्रुप 15 नाइट्रोजन से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन थी ऑलमोस्ट हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। बाद बाकी हमने आपको कहा था कि कुछ चीज़ों के लिए आप एनसीईआरटी को ज़रा रीड कीजिएगा। अब अगला जो हम लोगों का पी ब्लॉक का नेक्स्ट ये ग्रुप 15 का ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा एलिमेंट फॉस्फोरस है। हम लोग इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर रहे हैं। तो आइए लेट अस स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अब ये क्या कमेंट आ रहा है? एक सेकंड। सर प्लीज मेंशन all important disproportionation reactions in inorganic chemistry because I am not able to understand such type of reactions। चलिए, एक बच्चे का अब जो है सो कमेंट आने लग गया कि सर इनऑर्गेनिक के जितने डिस्प्रपोर्शनेट होने वाले रिएक्शंस है उनको डिस्कस कीजिए। चलिए भाई, एक दिन हम उसे भी डिस्कस कर देंगे। अभी ज़रा इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब सारे के हैंड रेज होने लग गया कि नहीं सर, जो स्टूडेंट्स की डिमांड है अभी भाई कंटिन्यू कर लो। चलो ठीक है, आइए हम लोग डिस्प्रपोर्शनेट वाले रिएक्शंस को ही डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्रपोर्शनेट वाले रिएक्शंस को ऑटो रिडॉक्स या DIS PRO POR TIO NATIO डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सही बात है, बच्चे की डिमांड वाजिब थी। एक्चुअली अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को देखिए तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अभी एटलीस्ट हमारे माइंड में जितने डिस्प्रपोर्शनेट वाले रिएक्शंस हैं उनको हम डिस्कस कर देते हैं। मान लीजिए कोई सीरीज़ में अगर छूट गया कोई कॉन्सेप्ट्स या कोई रिएक्शंस तो उनको हम आगे ऐड कर देंगे। तो आइए सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने डिस्प्रपोर्शनेट वाले रिएक्शंस हाइड्रोजन परऑक्साइड का देखते हैं। H2O2 लिस्ट आपने मांगा था, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट्स भी है वो भी बताएंगे, लेकिन जो लर्निंग है वो अभी हम दे रहे हैं फिलहाल। H2O2 लिक्विड ये हमारा डिस्प्रपोर्शनेट होकर के H2O लिक्विड और O2 गैस में कन्वर्ट होता है। H2O लिक्विड प्लस O2 गैस में। आइए ये डिस्प्रपोर्शनेट है या नहीं है चेक कर ले। तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 पे, H2O में ऑक्सीजन -2 में, O2 पे ऑक्सीजन 0। देखिए ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस्ड भी हो रहा है। ये हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और -1 से -2 जाना ये हमारा रिड्यूस्ड हो रहा है। अब यहीं एक बात अगर आपने किया है तो हम एक चीज़ आपको और बता दें कि जब भी हम इसके इन फैक्टर निकालते हैं, अभी डिस्कस कर देते हैं, लास्ट में हम इक्विवेलेंट वेट भी एक दो का निकाल देंगे। तो इन फैक्टर इज इक्वल टू होता है N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। N1 और N2 हमारे होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। क्लियर? पहला याद रहेगा डिस्प्रपोर्शनेट का। चलिए अब जरा सेकंड देखिए डिस्प्रपोर्शनेट का रिएक्शन। डी ब्लॉक का बहुत इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन अर्लियर बच्चों को हमने डिस्कस किया हुआ है। आप में से मोस्टली न्यू स्टूडेंट्स हैं तो मान लीजिए फैमिलियर होइएगा या नहीं होइएगा। एक हम लोग का सेकंड रिएक्शन आता है डिस्प्रपोर्शनेट का, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इमिनोफोर 2 माइनस मैंगनीट आयन, इमिनोफोर माइनस पर मैंगनीट आयन प्लस पाइरोलिसाइडोर इमिन O2 में कन्वर्ट होता है।
एसिडिक मीडियम में हम लोग इसे बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग वगैरह बेटा हम यहाँ नहीं बता रहे हैं, वो आपको करना है। अगर आप आ जाइए तो यहाँ Mn 6+ पर है, यहाँ आ जाइए तो Mn 7+ पर है, यहाँ आ जाइए Mn 4+ पर है। डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब भी आप समझ में आ गया होगा, या मोस्टली बच्चों की डिमांड है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जान रहे होंगे। Mn 6+ से Mn 7+ और Mn 4+ पे जा रहा है, तो अगेन हमारा ये एक डिस्प्रपोर्शनेट का एग्जाम्पल है। डी ब्लॉक से तीसरा हम एग्जाम्पल डिस्कस करें, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हम लोगों ने इसको कहाँ पढ़ा होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्डिंग पढ़ा होगा कि Cu+ कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहे होंगे तो हम आपको बताए होंगे कि कॉपर प्लस कॉन्फ़िगरेशन वाइज लगता है कि यह एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कॉपर प्लस एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। उसकी एक वजह ये डिस्प्रपोर्शनेट होना भी है। क्लियर है? इसमें थोड़ा हम 1-2 इन्फॉर्मेशन आपको देना पसंद करेंगे। पहले आप ज़रा इसे नोट कर लीजिए। बोलता है कि अगर X- हो, X- में कौन कौन, तो F-, Cl-, Br-, और अगर नाइट्रेट हो तो रिएक्शन की टेंडेंसी फॉरवर्ड जाने की होती है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। इसका मतलब समझ में आया? मतलब हम लिखे CuF, तो आप बोलोगे कि इसकी टेंडेंसी CuF2 में जाने की होगी। हम लिखे CuCl, तो आप बोलिएगा कि इसकी टेंडेंसी CuCl2 में जाने की होगी। लेकिन अगर हमारा I- हो या Cl- हो तो रिएक्शन बैकवर्ड आता है। इसका मतलब हो गया कि Cu है और Cu2I2 है, Cu2 है, तो आप बोलिएगा कि Cu का कन्वर्जन Cui में हो जाएगा। बढ़ा जाए आगे। फिर आ जाइए एक हम लोग अगला डिस्प्रपोर्शनेट वाला रिएक्शन देखे, कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़े होइएगा। एल्डिहाइड 7 नो अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड 7 नो अल्फा हाइड्रोजन, जब आप इसे स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH के साथ ट्रीट करते हो तो 1 मोल ऑक्सीडाइज्ड होकर एसिड साल्ट में कन्वर्ट होता है, और ये वाला रिड्यूस्ड होकर के अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। उम्मीद करें बातें समझ में आ गई होंगी। बच्चे ने कहा कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करो, तो यहाँ पर आ जाइए तो -1 +1 कार्बन 0, यहाँ पर भी कार्बन 0, यहाँ आ जाइए देखा जाए तो +1 -1 -2, ये तो कैंसिल ही हो गया, मतलब यहाँ कार्बन +2 पे है। तो ये देखिए -2 से +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, -2 बोल रहे हैं, 0 से +2 पे जा रहा है, मतलब कार्बन 0 से कार्बन 2+ +2 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये हमारा N1 हुआ। फिर आ जाइए हम लोग यहाँ देखिए CH3OH, OH -1 +1 +1 ये तो मान लीजिए इसको कैंसिल ही कर दिया, तो ये 2 प्लस हुआ, तो यहाँ कार्बन -2 पर है, मतलब कार्बन 0 से कार्बन -2 पे जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ये आपका N2 हो गया। तो इन फैक्टर जो आएगा हम यहाँ निकाल भी दिए आपको, इन फैक्टर N1 × N2 / N1 + N2 कट रहा है। तुम लोग यार परेशान आत्मा हो ना, 1 सेकेंड रुक जाओ। चलिए, ये अगर निकालिएगा तो ये आ जाएगा 1, ये इन फैक्टर है, तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो किसका, फॉर्मल्डिहाइड का, तो आप बोलिएगा कि सर जो इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा
वो डिवाइडेड बाई 1 वही इसका इक्विवेलेंट वेट होगा जो टाइट्रेशन में यूज करते हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा। थोड़ा पढ़ के आया करो बेटा। बढ़ा जाए आगे ना। पहला टाइप हमने जो लर्निंग था वो हमने आपको बता दिया कि भाई ये लर्निंग वाला सेगमेंट है, ये आपको याद रखना है। इसमें हमने 2-4 इंपॉर्टेंट जो मेरे माइंड में एक रिएक्शन आ गया। हमने पहले ही कहा है कि हम एक जो मेरे माइंड में अभी फिलहाल है वो रिएक्शंस हम आपको दे दे रहे हैं, कुछ छूट जाएगा। मान लीजिए आप कहीं देख रहे हो नॉर्मल रिएक्शंस है, उनको आप खुद याद कर लीजिएगा, नहीं हमें याद आया हम फिर अगली सीरीज में वो आपको डालने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो हमने आपको पैटर्न बताया वो हाइड्रोजन परऑक्साइड का बताया, मैंगनीटाइन का बताया, कैनिजारो बताया, Cu+ का बताया, एक्सेट्रास। अब आते हैं सेकेंड टाइप पर। या एक काम करते हैं, इसी में अभी थोड़ा लर्निंग और भी हम लोग 1-2 रिएक्शंस जान ही जाते हैं। तो आइए व्हाइट फॉस्फोरस का NaOH के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये भी रिएक्शन है। व्हाइट फॉस्फोरस का रिएक्शन NaOH के साथ वाटर ऐड किए, फॉस्फीन गैस होता है, इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए आप इस रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हो। NaH2PO2 अभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालकर आपको बता दे रहे हैं, प्लस PH3 नाम पता है, अरे यार अब तो इतना साइड है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड और वो वाला फॉस्फीन है। तो आइए यहाँ पर P4 0 पर, यहाँ पर अगर आप निकालिए तो चलिए निकाल कर देख ले, तो हम लोग का आ गया Na1 + 2 + x - 4 = 0। तो ये आ गया 2 और 1 3, x = +1 और यहाँ पर फॉस्फीन -3। होपफुली करेक्ट ही आया होगा, नहीं आया होगा आप कैलकुलेट करके देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये रिएक्शन होता है व्हाइट फॉस्फोरस का NaOH के साथ हाइड्रोलाइज जब कर रहे होते हैं तो ये NaH2PO2 + फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस करता है। गैस आने के कारण केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया गया होगा कि अगर रिएक्टेंट साइड गैस आ जाए तो रिएक्शंस रिवर्सिबल तभी होंगे जब आप उन्हें क्लोज्ड कंटेनर में कर रहे हो, अदरवाइज वो मेनली इरिवर्सिबल ही होते हैं। अगर आप सल्फर को NaOH के साथ कर रहे हो Na2S + Na2H2O3 प्लस जो वाटर है वो हमारा वाटर है। ये लर्निंग है सारे रिएक्शंस। सल्फर 0 यहाँ पर आ जाइए, -2 यहाँ पर आ जाइए, तो ये -6 और ये 2 तो हो गया -4 मतलब +2। क्लियर है, बातें समझ में आ गई। मतलब इसमें हमने आपको ऑलमोस्ट वैसे डिस्प्रपोर्शनेट वाले रिएक्शंस बताए जो आपको याद रखना है। बढ़ा जाए, इनमें कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये ऑलमोस्ट लर्निंग सेगमेंट है। चलिए अब जरा हम लोग आते हैं एनाहाइड्राइड वाले पे। एनाहाइड्राइड से परिचित होइएगा, रिमूवल ऑफ वाटर।
निकालो वाटर, क्या बच गया है? अच्छा क्या है? तो आ जाइए, अगर आप देखिएगा आपने वाटर को रिमूव कर दिया है तो एक सल्फर बचा, 3 ऑक्सीजन बचा। नेक्स्ट आ जाइए HNO3, वाटर निकालो। बच्चा बोलेगा कैसे वाटर निकाले सर, 2 हाइड्रोजन तो है ही नहीं, एक और ले लो, जोड़ो, क्या बना H2N2O6, H2 को निकाल दिया, क्या बच गया? तो बच्चा बोलेगा N2O5 सर बच गया। अब यही जो हमारा होता है ना, these are called एनहाइड्राइड्स। पी ब्लॉक में अभी चल भी रहा है हम लोगों का, ठीक है ना। बहुत सारे एसिड जो आप देखे होइएगा, जैसे हम लोग अगर बात करें, हम लोग का एक ऑक्सी एसिड आया था HNO3, यहाँ पर नाइट्रोजन हमारा +5 पे था, तो N2O5 हमने कहा होगा कि N2O5 एनहाइड्राइड है HNO3 का, क्लियर है। और इन्हीं में जब आप वाटर ऐड करोगे तो ये ऑक्सो एसिड आते हैं। देखिए इनमें जब आप वाटर ऐड किए तो ये ऑक्सो एसिड दे रहे हैं, क्लियर है। आप लोग को तो आइडिया है ना। अब इसमें एक ही चीज आपको दिमाग में रखना है, ऐसे सारे ऑक्सो एसिड जो मिक्स्ड एनहाइड्राइड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कल पी ब्लॉक वाले में कुछ मिक्स्ड एनहाइड्राइड आए होंगे, ऐसे सारे ऑक्सो एसिड जो मिक्स्ड एनहाइड्राइड प्रोड्यूस करते हैं वो हमारा डिस्प्रपोर्शनेट वाला रिएक्शन होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल पे आ जाए, कल आप देखे होइएगा NO2 +4 वाला, जब इसे आप हाइड्रोलाइज कर रहे होगे तो हमने कहा होगा कि एक लोअर वाला बना लो, तो लोअर वाला नाइट्रस एसिड HNO2 + HNO3। आइए यहाँ पर नाइट्रोजन +3 पर, यहाँ पर नाइट्रोजन +5 पर, ये हमारा मिक्स्ड एनहाइड्राइड कहलाता है। वजह ये है कि इसने एक प्योर ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस नहीं किया है। कल हम बोले भी होंगे कि भाई जिस ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सो एसिड नहीं होता है अवेलेबल, वो ऑलवेज मिक्स्ड एनहाइड्राइड देते हैं पी ब्लॉक के लेक्चर में। वैसे हमने कहा था कि भाई इसकी हाइड्रोलिसिस का पूरा डिटेल्स हम आपको एक लेक्चर ही प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है, बातें समझ में आ गई। बढ़ा जाए आगे, फिर आ जाइए, मान लीजिए हम लोग के पास आ गया ClO2, Cl +4 पर प्लस वाटर। अब क्लोरीन का जो ऑक्सो एसिड होता है ना, वो 1 3 5 7 वाला होता है, 2 4 6 वाला नहीं होता है, 1 3 5 7 वाला। तो आ जाइए 3 वाला और 5 वाला मिलेगा, तो 3 वाला पे अगर हम आ जाए तो HClO3, यहाँ पर Cl +5 पर है, तो 4 पर है 5 वाला और 3 वाला आएगा, तो 3 वाला HClO2। मतलब अब ये ट्रिक है कि ऐसे सारे हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स विच कैन प्रोड्यूस मिक्स्ड एनहाइड्राइड या विच कैन प्रोड्यूस देम, सच ऑल मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स लाइक NO2 ClO2 अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मिक्स्ड एनहाइड्राइड का मीनिंग हो गया कि ऐसे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जिनको हाइड्रोलाइज किया जाए तो वो मिक्सर ऑफ ऑक्सो एसिड्स प्रोड्यूस कर रहे हो। 2 ऑक्सो एसिड, एक इससे लोअर वाला और एक इससे हायर वाला आ रहा हो, उनको मिक्स्ड एनहाइड्राइड का नाम दिया गया। क्लियर है। अब मान लीजिए अभी हमने कहा कि भाई ऑक्सो एसिड जो हैलोजन का आता है वो 1 3 5 7 वाला आता है। हम एक काम करते हैं ClO3 ले लेते हैं +6 वाला, इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। अब +6 वाला है तो एक तो 5 वाला आएगा HClO3 और एक 7 वाला आएगा HClO4 +7 वाला। मान लीजिए ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मेरे ब्रेन में जो आया वो हमने आपको प्रोड्यूस कर दिया। बढ़ा जाए,
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में? अब आइए अगला बहुत इंपॉर्टेंट, इसी टाइप से हमारा एक अगला टाइप भी निकलेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, थर्ड हो फोर्थ हो जो भी टाइप हो, हाइड्रोलिसिस ऑफ X2, VBI है बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ X2। चलिए पहले हम लोग जरा जनरल मैकेनिज्म की बात करें। ये लिविंग ग्रुप बन जाएगा, आया हम लोगों का XOH O पर प्लस प्लस X माइनस, ये H निकाल दीजिए, प्रोडक्ट आ गया HOX प्लस HX, मतलब X2 प्लस H2O प्रोड्यूस करता है HX प्लस HOX। कोई दिक्कत? हटाया अब इसे। अब एक एक पर सारा सिचुएशन देखते जाएं, F2 के साथ, Cl2 के साथ, Br2 के साथ, I2 के साथ। ये भी अगर आप देखोगे बेटा तो रिएक्शन यहाँ है 0, HX -1 यहाँ पर निकालिए, OH -1 X + 1 पढ़े हुए हैं कि हैलोजन +1 +3 +5 +7 भी लेता है। अब यही फ्लोरीन के कारण केस चेंज होगा, क्योंकि फ्लोरीन +1 पे नहीं होता है। अर्दियर पढ़े हुए होइएगा कि HOF जो हमारा होता है वो हाईली अनस्टेबल ऑक्सो एसिड होता है। तो वही चीज़ अभी हम बताने वाले हैं। चलिए तो हम लोग पहला रिएक्शन इसमें देखते हैं, F2 + H2O। बस जो अपना पहला काम है हम वही करेंगे। हम बोलेंगे HOF प्लस क्या था HX HF, तो जान रहे हैं हाईली अनस्टेबल है। HOF आगे टूट जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाता है स्पॉन्टेनियसली, और डिकम्पोज होकर HF+O2 देता है। दैट इज वाई हम लोग जो इसका फाइनल रिएक्शन लिखते हैं वो लिखते हैं HF+O2। समझ में ही बातें नहीं आई, लेकिन एक चीज यहां सुनिएगा, ये बोलता है HOF के बारे में बोल रहे हैं कि -35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -48 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये माइनस लगा हुआ है। HOF इज स्टेबल। अब इतने लोअर टेम्परेचर पे तो आप रिएक्शन करने नहीं जा रहे हो, आप तो रूम टेम्परेचर मैक्सिमम करोगे। तो रूम टेम्परेचर पे हम अगर ये रिएक्शन करें, ये बहुत लोअर टेम्परेचर है, 0 भी नहीं है, इस पर कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं होता है। हाँ, लेकिन ऑलवेज हम ये नहीं बोल सकते हैं कि HOF इज आवर अनस्टेबल। क्लियर? बढ़ा जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाइए, Cl2 प्लस H2O, अच्छा बोलिएगा HOCl प्लस HCl। आगे अगर आप चाहो ना, जरूरत है आपका, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप HClO को यूज़ कर दीजिए, वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुनिएगा, ये 100% हाइड्रोलाइज हो जाता है। अब कुछ साल्ट एनालिसिस से रिलेटेड बातें हैं वो वहाँ बताएंगे, यहाँ नहीं।
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर है? अगला आ जाए Br2 प्लस H2O, बोलोगे HOBr प्लस HBr सर। आगे अगर ज़रूरत है तो ऑन रिक्वायरमेंट, नहीं है रिक्वायर्ड, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ऑन रिक्वायर्ड अगर आपको ज़रूरत है HBr प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये पार्शियली हाइड्रोलाइज होता है और बहुत कम हाइड्रोलिसिस होती है इसकी। ये हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वही बताएंगे क्या। इसी के कारण जानते हो एक्वस Br2 जो है उसका जो कलर होता है ना, वो अपनी कलर टोटली डिसअपियर नहीं करता, क्योंकि ये पार्शियली हाइड्रोलाइज हो रहा है। पूरा का पूरा Br2 तो हमारा डिसअपियर हुआ नहीं तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी कलर को रिटेन करेगा, लेकिन यहाँ कलर खत्म हो जाएगा। क्लियर? अब ये माइल्ड क्यों है, तो अगर आ जाइए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मैकेनिज्म अगर देखिए होइएगा, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड। मैकेनिज्म अगर देखिए होइएगा तो हमारा Br डेल प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और ये फोर्थ पीरियड एलिमेंट है, तो दैट इज़ वाई बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। तो दैट इज़ वाई जो हमारा एक रिएक्शन का एक्सटेंट है वो थोड़ा कम जाता है। मतलब आपको लग गया होगा कि I2 के साथ ये काफ़ी लेस सॉल्युबल होता है। बढ़ा जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। अब देखिए इसी रिएक्शन को अब आप दिमाग में रखिएगा, हम इसी रिएक्शन का एप्लीकेशन अगला फाइंड आउट कर ले रहे हैं। हो गया? एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आगे अभी हमें ज़रूरत आएगी। HXO अगर आप इसे हीट प्रोवाइड कर दो ना तो ये HXO3 में चेंज होता है। याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी हमने दिया है आपको, आगे अभी हमें ज़रूरत आएगी इसकी। चलिए हम नॉर्मल पहले रिएक्शन लिख ले, X2 प्लस H2O, आप क्या बोल रहे थे, HX प्लस HXO। हम लोग लिख रहे हैं X2 प्लस NaOH। बच्चा बोलेगा NaX प्लस NaOX। होगा प्लस वाटर, X इज इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हमारा कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन पे है। लेकिन आ जाइए X2 प्लस NaOH अगर हम हॉट कंडीशन डाल दिए तो NaX प्लस, अभी आपने कहीं कहा था कि हमारा HXO ऑन हीटिंग प्रोड्यूस HXO3, तो इस एसिड का जो सॉल्ट होगा वो NaOX3 प्लस। बातें समझ में नहीं आई, कुछ रिएक्शन लिख रहे हैं, समझ में आएगा। कुछ रिएक्शन लिख रहे हैं, समझोगे। एक बच्चे का डिमांड आ गया, सर थोड़ा रिपीट कर दीजिए। चलिए देखिए X2 प्लस H2O, पहले ये रिएक्शन बताइए क्या होता है। अब बोलोगे ना कि सर HX बनता था और HOX बनता था।
पहले ही बोले थे कि यहाँ पर हमारा फ्लोरीन नहीं होता है, फ्लोरीन तो अलग तरीके से बिहेव भी करता है। यहाँ पर एक आपका था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। लेकिन मान लीजिए हम X2 प्लस H2O इसको थोड़ा वार्म वाटर के साथ हम रिएक्ट कर दिए, हीट कर दिए, तो आप बोलोगे कि सर ये HX देगा प्लस HXO3 देगा। यहाँ पर भी हमारा X इज इक्वल टू फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, ओ सॉरी यार, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मान लीजिए हमने ले लिया Cl2 प्लस NaOH, ये हमारा कोल्ड कंडीशन है। मान लीजिए हमने कोल्ड कंडीशन रख लिया। अब आप क्या बोलोगे कि सर HCl बनेगा प्लस HOCl बनेगा, लेकिन इसी रिएक्शन को अगर हमने हॉट कंडीशन पे डाल दिया तो अब ये तो टूट जाएगा। तो आप बोलोगे ना कि सर HCl बनेगा प्लस HClO3 बनेगा। उम्मीद करें बातें समझ में आ गई। तो क्या था रिएक्शन जरा देखिए, X2 प्लस NaOH कोल्ड कंडीशन, प्रोडक्ट था HX प्लस HXO3, X2 प्लस NaOH हॉट कंडीशन, सॉरी NaX, आपने बोला NaX प्लस, और ये कोल्ड वाले में NaOX बनता है NaOX3। वे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुनिएगा। इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस कर दो, ये फिर दे देगा X2 प्लस NaOH। इसका आप फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, क्लियर है। एक रिएक्शन दे रहे हैं, लिखिएगा जरा। मान लीजिए कोल्ड कंडीशन है, हम लोग एक काम करते हैं, पहले Cl2 का NaOH के साथ लिखते हैं। अब बोलो क्या बनता था, अब बोलोगे ना कि सर NaCl बनता था प्लस NaOCl बनता था। यहाँ क्या बनेगा, तो बच्चा बोलेगा कि सर CaCl2 बनेगा प्लस कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, CaOCl होल ट्वाइस बनेगा। ये ब्लीचिंग पाउडर है, फर्दर जब आप इसे हाइड्रोलाइज करोगे क्या बन जाएगा, Cl2 प्लस COH होल ट्वाइस। इसलिए ब्लीचिंग पाउडर की हाइड्रोलिसिस से स्मेल आता है क्लोरीन वाला। बढ़ा जाए आगे, समझ में यहाँ तक की बातें आ गई होंगी। चलिए अंतिम जरा देखिए, प्रोवाइडिंग हीट किसको, तो ऑन अस एसिड। अगर आप अस एसिड पर हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो वो हमें क्या देगा, तो हम लोग पहला अस एसिड का देखते हैं, HNO2 नाइट्रस एसिड। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानिएगा यहाँ के रिगार्डिंग। इसमें हीट की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है। HNO2 नाइट्रोजन +3 पे, यहाँ पर नाइट्रोजन +2 पर, यहाँ पर नाइट्रोजन +5 पर। इसलिए लैब में कभी भी हम लोग नाइट्रस एसिड जो हमारा लैब के अंदर स्टोर्ड है ना, वो यूज़ नहीं करते हैं।
वजह यह है कि वो तो भैया ट्रांसफॉर्म हो गया हुआ है, हमारा चेंज हो गया हुआ है। क्लियर है ना? चलिए, नाइट्रस ऑक्सो एसिड। अब आ जाइए, फास्फोरस के 2 एसिड याद करते हैं तो एक H3PO2 और एक H3PO3। और ये फास्फोरस के ऑक्सो एसिड पर हम लोग नहीं आए हैं, दैट इज़ भाई नाम अभी हम नहीं बोल रहे हैं। वैसे आप लोग नाम से परिचित होइएगा, नहीं है परिचित तो घबराइएगा नहीं। फॉस्फीन प्लस H3PO4, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे रिएक्शन हैं। फॉस्फीन प्लस H3PO4, सल्फर का ऑक्सो एसिड है। एक चीज देखे हुएगा, जितने एसिड है ना उस एसिड में एक ऑक्सो एसिड हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आ रहा है। यहाँ पर भी देख लीजिए आप, SuSO4 अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मैक्सिमम सिर्फ एक जगह आपका फेल होगा, HClO में। अभी हमने आपको बताया था कि HClO को जब आप हीट करते हो तो ये HClO3 देता है प्लस HCl देता है। हमने ये नहीं बताया था कि HClO4 प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? अब आइए, अब जरा एक, जैसे मान लीजिए हमें दे दिया कि HClO में HClO का इक्विवेलेंट वेट निकालिए। हम लोगों को यह क्वेश्चन दे दिया कि HClO को आप हीट करो, HClO3 प्लस HCl में कन्वर्ट हुआ, इसका इन फैक्टर या इक्विवेलेंट वेट निकालिए। तो आइए देखा जाए, -2 + 1, यह हमारा +1 पर है, यहाँ पर आ जाइए तो ये हमारा +5 पर है, यहाँ आ जाइए ये हमारा -1 पे है। मतलब Cl +1 से Cl +5 पे जा रहा है और Cl +1 से Cl -1 पे जा रहा है। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मेंशन करना है, चार्ज बैलेंस करना है। तो आइए यहाँ हम लोग एक काम करें, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें और यहाँ पर अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, N1 × N2 by N1 + N2, ये इन फैक्टर है, इक्विवेलेंट वेट m/4/3 = 3 m किसका? तो HClO का 4। उम्मीद करें समझ में आ गया होगा। मतलब एक ऑलमोस्ट जितना हमें ब्रेन में एक आइडिया था वो हमने आपको प्रोड्यूस कर दिया है। बाद बाकी और कुछ मिले आपको कहीं तो आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है ना? आज थोड़ा अभी स्टॉप कर रहे हैं, फिर 1 घंटे के बाद हम लोग ऑनलाइन होंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।